वज़ीर आज़म ने किसानों की शिकायत का नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। पास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी को शिबली फराज का जवाब। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो पहले मुज़ाकरात के पैरामीटर को तय करें। जो भी सियासी जमातें शामिल हैं तय करें कि किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि इरफान सिद्दीकी किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमत की, नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की। तहरीक इंसाफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के बयान पर हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। साद रफीक ने कहा कि यही बानी पीटीआई का मसला है। एक हाथ गिरबान पर होता है, दूसरा हाथ पांव पर। पीटीआई की मर्जी है, लेकिन आज नहीं तो कल सियासतदानों को ही आपस में बात करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मसला यही है कि हाजिर सर्विस के पांव पर जाओ और रिटायर्ड का गिरबान पकड़ लो। शहरियार आफरीदी ने गुज़श्ता रोज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि आर्मी चीफ और ISI चीफ से ही मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बदले KPK में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अभी तो कोई गवर्नर राज का नहीं सोच रहा, लेकिन आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो हालात खराब ही होंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। माजी में आप लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके देख चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शहरियार आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, शहरियार आफरीदी ने बयान दिया, उनका कोई राब्ता होगा, इस बारे में वही जवाब दे सकते हैं। शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फ़िक्र है। लूट मार इसकी सबूत है। हाल ही में PDM 1 की सूरत में जो तबाही हुई सबके सामने है। अब PDM 2 मैंडेट के बगैर मुसल्लत कर दी गई है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुतालिक बानी PTI से कोई शिकायत नहीं की। जिसने बात की वही जवाब दे। सरकार की जानिब से गंदम की खरीदारी ना होने और बारदाना ना मिलने पर किसानों का एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसान बाहर निकल आए। राजनपुर में काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम सड़क पर रखकर फरोख्त करना शुरू कर दी। मुल्तान के काश्तकारों का सरकारी कीमत पर गंदम ना खरीदे जाने का शिकवा। कहते हैं 3,900 रुपये सरकारी निर्ख मुकर्रर है, लेकिन खरीदार 3,000 रुपये भी अदा करने को तैयार नहीं। जनूबी पंजाब में अभी तक 60 से 65% तक गंदम की कटाई की जा सकी है। अगर यालाबारी हुई तो किसान की खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू करना थी, लेकिन 5 दिन हो गए, अब तक खरीदारी शुरू ना की जा सकी। सिंध के शहरों ओबाड़ो और पडीदन में भी एहतजाज। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार की फर्टिलाइज़र कंपनी को खाद की कीमत में इजाफा वापस लेने की हिदायत। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। खाद की कीमतों में इजाफा बिलाजवाज़ है। यूरिया खाद पर नाजायज़ मुनाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान वजारत सनअत के मुताबिक फर्टिलाइज़र कंपनी ने खाद की कीमत में 561 रुपये फ़ी बोरी का इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सरमाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्के। रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी सऊदीया गए हैं। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज़ जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, एक कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि निज़ाम इंसाफ की मजबूती के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकलकर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे इसी तरह मामला चलेगा। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि दुनिया में हमारी अदलिया के बारे में डेटा काबिल तशवीश है। कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर अदलिया पर तनकीद होती है। अदलिया में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो जज सही काम नहीं कर रहा उसे निकाल बाहर करें। आलमी मयार को देखा जाए तो पाकिस्तान में 21,000 जजेस की कमी है। लोग भैंसें बकरियां बेचकर अदालत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात बात पर हड़ताल हो जाती है। क्रिकेट मैच हार जाएं तो भी हड़ताल हो जाएगी। जहां अदलिया की जानिब से कुछ होता है वहां वकीला भी केसेस में ताखीर करते हैं। जस्टिस मंसूर ने तकरीर के इख्तिताम पर शेर भी पढ़ा। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के सफीर की तकरीर के दौरान जीसी यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालिब इल्म का गाज़ा के मामले पर एहतजाज। तालिब इल्म ने कहा कि पाकिस्तान में ये सफीर इंसानी हुकूक पर तकारीर करते हैं और गाज़ा में इंसानी हुकूक की पामाली करते हैं। एहतजाज के दौरान दीगर तालिब इल्मों ने भी नारे लगाए। जर्मनी के सफीर ने कहा कि शोर ना मचाएं, बात करें। ये शोर करने का नहीं, बात करने का फोरम है। शोर मचाना है तो बाहर जाएं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि लापता अफराद का मामला दबा नहीं रहना चाहिए। तमाम मसाइल को मुज़ाकरात के साथ हल किया जाना चाहिए। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आप जिम्मेदारी दे रहे हैं मगर अथॉरिटी नहीं दी जा रही। पार्लिमानी जमहूरियत MNA बनाने का नाम नहीं, लोगों ने जो मैंडेट दिया उसकी इज्जत करनी होगी। नफीसा शाह बोली, कोई ये कहे कि मैं इससे डायलॉग नहीं करूंगा तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं। पार्लियामेंट और आवाम के दरमियान रुकावट को दूर होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत एडवोकेट ने कहा कि अदालतों को अपने दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जाना चाहिए। अदालतें कानून के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करें। मशहूर होने के बजाय पाकिस्तान के अवाम को हुकूक देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में गवर्नमेंट TB सैनिटोरियम का दौरा। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने की हिदायत। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का डॉक्टर स्टाफ की तैनाती उनकी रिहाइश के लिए फौरी इक़दाम करने, अस्पताल में जनरल वार्ड्स कायम करने का भी हुक्म। कहा कैंसर के इलाज के लिए एनकोलॉजी यूनिट भी बनेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। कब्जा करने वाला समझता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर तक लगा दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, KMC के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पेमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का भी हुक्म। शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात पर कोई रुकावट हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर भी सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। फुटपाथ पर भी तजावुज़ात नहीं। अगर कहीं तजावुज़ात या पत्थरों की निशानदही हुई तो कार्रवाई करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स पर स्टे खत्म होने की उम्मीद है। एक माफिया नहीं चाहता कि शहर तरक्की करे कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शहर के मुफाद में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद में अमन और अमान से मुतालिक इजलास में कहा तालीमी इदारों के बाहर आइस और दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलविस गैंग्स को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पकड़ा जाए। इजलास में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी काउंसलेट आमद। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात की। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। कहा चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी।
पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। पावर डिवीजन के एलामिये में कहा गया है कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। अमीरों के बेतहाशा सोलर पैनल लगाने से गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के फ़ी यूनिट निर्ख में ₹3.35 फ़ी यूनिट इजाफा होगा। ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मज़ीद बोझ से बचाया जा सके। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, गैर मामूली यालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी, कोयटा ज़ियारत शाहराह कई मकामात पर आबी रेलों में बह गई। बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। ज़ियारत के बालाई मकामात पर यालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान। पशीन और किला सैफुल्ला में ओले पड़ने से फसलों और बागात को नुकसान। कोयटा नोशकी N40 शाहराह आबी रेलों से मुतासर। कफ्तान के करीब सैलाब में एक शख्स बह गया, लाश निकाल ली गई। मस्तोंग और गिरदोनवाह में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नोशकी में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची और खातून जख्मी हो गई। 1 दर्जन भेड़ बकरियां भी मर गईं। PDMA की 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की एक बार फिर वार्निंग। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, अटक, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, 33 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री की महसूस की गई। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदा करने का हुक्म। प्लॉट की फरोख्त के लिए अखबारात में इश्तिहार शाया कराने की हिदायत कर दी। ऑफिशियल असाइनी को हुक्म दिया कि अदालत को यह तफसील भी बताई जाए कि क्या प्लॉट की फरोख्त से मुतासरीन को रकम अदा की जा सकती है। नस्ला टावर से मुतसिल 240 गज के प्लॉट की तफसीलात सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से 1 हफ्ते में तलब। और गाजा में जारी इसराइली जहारियत के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मुजाहरा, हज़ारों मुजाहरीन का पार्लियामेंट स्क्वायर से हाइड पार्क की तरफ मार्च। बरतानवी हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद करने का मुतालबा।